सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है। लेकिन इस बार की सीबीएसई ने क्लास 12 की उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि आंसर कॉपी की जांच के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब क्लास 12 की 1 करोड़ से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाएं पूरी तरीके से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से चेक की जाएगी। मतलब हर कॉपी के हर पन्नों को स्कैन करके कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा और टीचर उसी डिजिटल कॉपी पर मार्क्स डालेंगे। इस प्रक्रिया में कुल 32 करोड़ पन्ने स्कैन और अपलोड होंगे। यह बदलाव क्यों किया गया है? तो दरअसल सीबीएसई का कहना है कि पुरानी व्यवस्था में कॉपियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती थी, जिसमें बहुत समय और पैसा लगता था। साथ ही टोटलिंग में गलतियां होने का खतरा भी रहता था। तो अब ऑन स्क्रीन मार्किंग से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और जांच ज्यादा तेज तरीके से होगी, सटीक होगी और पारदर्शी तरीके से होगी। टीचर अपने स्कूल में रहकर ही मार्किंग कर सकेंगे। उन्हें मूल्यांकन केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे उनकी नियमित पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। यह सिस्टम पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि इसमें कागज का इस्तेमाल बहुत कम होगा। परीक्षा कब से कब तक चलेगी? तो आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक चलेगी और इस दौरान करीब 17 लाख छात्र परीक्षा देंगे। सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग की पूरी प्रक्रिया को 7 आसान चरणों में बांटा है। पहला चरण है छात्र परीक्षा केंद्र पर कॉपी में लिखेंगे। परीक्षा पहले की तरह ऑफलाइन ही होगी। छात्र कॉपी में उत्तर लिखेंगे। विषय के हिसाब से 40 पेज, 32 पेज या 20 पेज की कॉपी इस्तेमाल इस दौरान की जाएगी। दूसरा चरण यह है कि परीक्षा खत्म होते ही स्कैनिंग शुरू होगा और परीक्षा केंद्र पर ही कॉपियां हाई सिक्योरिटी स्कैनिंग सेंटर में स्कैन की जाएगी और यह स्कैनिंग स्कूल के कंप्यूटर लैब में होगी और हर पेज की डिजिटल इमेज बनेगी। हर कॉपी को एक यूनिक कोड मिलेगा। जांच के दौरान छात्र का नाम और रोल नंबर नहीं दिखेगा। इससे पक्षपात की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में आरोप लगाते हैं कि जान पहचान के थ्रू या फिर पक्षपात करके किसी का नंबर बढ़ा दिया गया। तो ऐसे में पक्षपात की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी क्योंकि इसमें नाम नहीं होगा, रोल नंबर नहीं होगा, तो इससे पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तीसरा चरण यह है कि टीचर लॉगिन करके मार्किंग शुरू करेंगे। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के टीचर अपने ओएसएस आईडी से ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि आज उन्हें कितनी कॉपियां चेक करनी है, यानी कि सारी चीजें डिजिटल माध्यम से की जाएगी। चौथा चरण यह है कि स्कैन कॉपी टीचर के सामने आएगी। छात्र की कॉपी के स्कैन किए हुए पेज टीचर के कंप्यूटर पर दिखेंगे। हर पन्ने के लिए अलग अलग मार्क्स का कॉलम होगा और उसमें पूर्णांक यानी कि कुल मार्क्स लिखे होंगे। टीचर छात्र के जवाब के हिसाब से मार्क्स डालेंगे और ये मार्क्स सिस्टम में अपने आप सेव हो जाएगा। पांचवा चरण ये होगा कि टोटलिंग खुद हो जाएगी, यानी कि आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद मार्क्स जो है वो सारे जुड़ जाएंगे। पूरी कॉपी चेक होने के बाद टीचर को जोड़ घटाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद सिस्टम से सेट हो जाएगा, टोटल निकाल लेगा। छठा चरण ये है कि कुछ कॉपियां दोबारा चेक करने के लिए, कुछ कॉपियां रीचेक या मॉडरेशन के लिए वरिष्ठ परीक्षक को दिखाई जा सकती है। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सिस्टम में रहेगा। किस टीचर ने कब कितनी देर में मार्किंग की है, ये भी उस सिस्टम में मौजूद रहेगा। और सातवां और आखिरी चरण ये है कि अंक सीधे रिजल्ट डेटाबेस में, मार्किंग खत्म होते ही अंक सीधे सीबीएसई के रिजल्ट डेटाबेस में पहुंच जाएंगे। कोई मैनुअल एंट्री या फिर दोबारा सत्यापन की जरूरत नहीं रहेगी। रिजल्ट तय तारीख पर, कम विवाद और ज्यादा भरोसे के साथ आएगा। स्कूलों और टीचर्स को क्या तैयार करना होगा? तो आपको बता दें कि डिजिटल मार्किंग के लिए स्कूल में कंप्यूटर लैब अनिवार्य है। ये चीजें जरूरी है। लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर, एडोब रीडर इंस्टॉल करना होगा और साथ ही साथ कम से कम 2 MBPS की स्थिर इंटरनेट स्पीड निर्बाध बिजली की व्यवस्था के बिना लागू करना होगा। सभी ओसिस आईडी वाले टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और कई बार ड्राई रन यानी कि प्रैक्टिस होंगे और उसके बाद समस्या आने पर कॉल सेंटर से मदद भी इनको मिलेगी। तो बोर्ड निदेशालय वीडियो भी जारी कर रहा है और ये बदलाव 2026 से क्लास 12 की परीक्षाओं में लागू होगा। इससे नकल और गलतियां बहुत कम होगी, रिजल्ट ज्यादा सटीक और जल्दी आएगा। सभी छात्रों और टीचर्स के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है।